नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब वक्त खबरों पर तफसील से विस्तार से बात करने का। और सबसे पहले बात तूफान ताउते की। ताउते तूफान का उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से वहां पर बारिश हो रही है। नोएडा में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ताउते तूफान का उत्तर प्रदेश में असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई इलाकों में बारिश जारी। राजधानी लखनऊ में, एनसीआर के शहर नोएडा में सुबह से बारिश हो रही है। कई जिलों में और जिलों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। ये देखिए आप तस्वीरें सुबह की। राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला। ठंडी हवाएं, बारिश और कई जगहों पर आंधी की भी आशंका है। ऑरेंज अलर्ट जारी है यूपी के कई जिलों के लिए। बारिश और तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश में तूफान ताउते का असर दिखा रहे हैं। लखनऊ, नोएडा और दिल्ली, तीनों ही जगहों पर लगातार बारिश। तो वेस्ट कोस्ट को हिट करने के बाद, पश्चिमी तट पर अपना असर दिखाने, तबाही मचाने के बाद इस तूफान का असर अब उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो अब आपको ताउते तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित तीन राज्यों के हालात 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जहां तूफान ने बहुत तांडव किया है। महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान ने ज्यादा तबाही मचाई है। राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तबाही के निशान आप देखिए। गुजरात में क्या स्थिति है, सौराष्ट्र में आप देखिए भयावह मंजर दिखाई दिया इस तूफान की वजह से। दीवार ढह गई कई जगहों पर। लगातार भारी बारिश। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी देखिए आप क्या स्थिति है। और अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से तूफान कहर बरपा रहा है और कैसे हाल बेहाल हो चला है। भावनगर, सूरत आप देखिए। इसके अलावा ऊना, अमरेली, सोमनाथ और जामनगर की तस्वीरें आप देख लीजिए। तूफान का कैसा असर दिखाई दिया है। ताउते के बाद अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,67,334 नए केसेस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में 4,529 मरीजों की मौत की खबर है। देश में कुल केसेस इस वक्त हैं 2,54,96,330। एक्टिव केसेस हैं 32,26,719। और कुल मौतें जो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना से, आधिकारिक आंकड़ा है उनका 2,83,248। कुल वैक्सीनेशन जिन लोगों का हुआ है उनकी संख्या आपको बता दें 18,58,09,302। ये कोरोना के ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का कहर जारी पूरे देश में। 2,67,000 नए केसेस। मौत के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 4,529 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से। डिस्चार्ज हुए 3,89,000 से ज्यादा लोग। कुल केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक 2 करोड़ से ज्यादा। एक्टिव केसेस हैं 32 लाख से ज्यादा। और कुल डिस्चार्ज मरीज हैं 2,19,00,000 से ज्यादा। कुल मौतें अब तक 2,83,248 रिकॉर्ड पर। और उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद लगातार दूसरे दिन पिछले 24 घंटे में 8,000 से कम मामले सामने आए।
कोरोना के पिछले 24 घंटों में 8,737 केसेस सामने आए हैं। 21,108 संक्रमित मरीज इसी बीच में ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि यूपी में 24 घंटे में 255 लोग संक्रमण की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। रात की बात यह कि यूपी में रिकवरी रेट अब 90.60% पर जा पहुंचा है। पिछले कुछ आंकड़े आपको पिछले दिनों के दिखा दूं ताकि स्थिति और साफ हो सके और स्पष्ट हो सके। 12 मई को 18,125 केसेस रिपोर्ट हुए, 13 मई को 17,775, 14 मई को 15,747, 16 मई को 10,682, 17 मई को 9,391 और 18 मई को पिछले 24 घंटों में 8,737 फ्रेश केसेस नए कोरोना संक्रमण के मामले। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। वहां पर कोहराम जारी है कोरोना का। अब तक कोरोना से 5,000 से ज्यादा मौतें देवभूमि में हो चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना से सिर्फ देहरादून में 51% मौतें हुई। देहरादून में प्रदेश की सबसे ज्यादा मौतें हुई। देहरादून में 24 घंटे में 47 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड का हाल हम आपको बता रहे हैं। 5,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से अब तक। सबसे ज्यादा मौतें राजधानी दून में। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना की वजह से। कोरोना का कोहराम जारी उत्तराखंड में। सिर्फ देहरादून में ही 51% मौतें हुई हैं कुल मौतों का। पिछले 24 घंटों में ही 47 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। देहरादून में सबसे ज्यादा तांडव मचाया इस वायरस ने, इस डेडली वायरस ने। तो उत्तराखंड के गांव में भी कोरोना ने बड़ी घुसपैठ की है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बसे लोग बहुत मुश्किल में। सुदूर गांव की तो छोड़िए, शहरों के पास बसे गांव में भी हालात ठीक नहीं। ना तो सभी बीमार लोगों की जांच हो रही है, न ही एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की सुविधा समय से मिल रही है, और न ही रोगियों को दूर के हॉस्पिटल में ले जाने के इंतजाम है। और ऐसे में हालात कैसे होंगे ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये हालात तब है जबकि राज्य में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। टिहरी के कुट्टा और नवागर गांव में एबीपी गंगा संवाददाता मनोज वर्मा की वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सरकारी चश्मे से देखें तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात काबू में हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सच क्या है, ये बिना ग्राउंड जीरो पर पहुंचे समझा नहीं जा सकता। इसलिए एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने टिहरी जिले के ग्रामीण इलाकों का रुख किया। सबसे पहले मनोज वर्मा टिहरी जिले की 1200 लोगों की आबादी वाले गांव कुट्ठा में पहुंचे, जहां 50 लोगों की जांच में 23 लोग पॉजिटिव आए थे। कोरोना अब गांव में भी अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल रावत है और मैं अभी 15-20 दिन से अभी गांव में हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेस हैं कि भी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितनी कि लोग परेशान हैं गांव में। गांव की आबादी हमारे यहाँ पे अभी 1200 के एरिया में है लगभग, और जो टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे 50 लोगों के टेस्ट हुए थे। 50 में से 23 लोग हमारे पॉजिटिव निकले हैं, बाकी स्वस्थ हैं। लेकिन उस दिन
और टेस्ट भी करवाना चाहते थे। गांव में लोग तो उनके पास किट अवेलेबल नहीं थी चिकित्सा विभाग वालों के पास, जिससे वो पूरा गांव वालों का टेस्ट नहीं कर पाए उसमें। 1200 के करीब इस गांव की जनसंख्या है और अगर ये मानिए कि अगर और भी लोग पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यहाँ गांव की जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो दवाएं की किट मिली थी वो तो हमने आज वितरित कर दी और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फिर हमें तो गाड़ी की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ कैसे ले जाएं। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जो सरकार के द्वारा हमें किट अवेलेबल कराई जा रही है उसमें ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है तो अगर कल की डेट में कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक कर सकते। दूसरी थिंग, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गांव में आया था, वो पॉजिटिव थे, हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा, लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा, स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। बहुत अंदर तक फैल चुका है, घर घर तक फैल चुका है, इसलिए हर गांव में एक कोविड केयर सेंटर जरूर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन भी हो। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एक ही गांव की समस्या नहीं है, अमूमन जितने भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के जो गांव हैं वहां पर यही समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। इसके बाद एबीपी की टीम पहुंची नवागढ़ गांव में। यहां भी करीब 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव के लोग प्रशासन से खासे नाराज नजर आए। टिहरी का एक और गांव है नवागढ़। यहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं प्रशासन को लेकर के। अब अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती मीनू देवी। मीनू जी, बताइए कोरोना को लेकर के गांव की क्या स्थिति है अभी आपके गांव की, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की सुरक्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम सारे गांव को पे सूचना होना चाहिए, टेस्ट वाले आ रहे, सारे गांव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जाँच होनी चाहिए। पॉजिटिव तो भाई साहब ऐसे है कि 24-25 लोग तो हैं, 100-150 तो परिवार तो होंगे गांव में, कम से कम 25 ही लोगों का टेस्ट हुआ, बस इतने लोगों का। पूरे गांव के अंदर करीब 150 परिवार हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 25 परिवारों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीब 24 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम तोपाल। अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी चलेगी तो इसको थामना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गांव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा। जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद गांव के लोग हैं उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, बुखार है, लेकिन 500-600 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 से 24 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ। लोगों की सिर्फ यही मांग है कि बाकियों का भी टेस्ट कराया जाए। उसके अलावा अगर सरकार इसको यानी कि प्रशासन इस पूरे गांव को कंटोनमेंट जोन घोषित करता है तो गांव के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और बाकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, टिहरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस न्यूज बुलेटिन में। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने शादी विवाह और स्कूलों में पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। अब तक शादी विवाह के लिए बंद हाल में 50 और खुले में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। इसको घटाकर अब 25 कर दिया गया है। अगर बात करें स्कूलों की तो कक्षा 9 से 12 के माध्यमिक विद्यालयों में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल मैनेजमेंट ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम वर्क फ्रॉम
होम कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस की साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को भी सौंपने के निर्देश दिए गए। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ राजनेताओं के अजीबोगरीब बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में मेरठ में अब शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के एक भाजपा नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं मलिन बस्ती में घुमाया। साथ ही यह भी दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने खुद ही हवन सामग्री का धुआं मलिन बस्ती में घुमाते हुए खुद का वीडियो वायरल किया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए साथ में किया क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हनुमान जी हमें निजात दिलाएंगे। विश्वास से निश्चित रूप से शक्ति प्राप्त होती है। बहरहाल बात हापुड़ के एसपी नीरज जादौन के निर्देश पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बहादुरगढ़ और ब्रजघाट क्षेत्र में घाट और किनारे और अन्य स्थानों पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। साथ साथ घाटों की ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। घाटों की निगरानी का आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से आया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर व नावों पर भ्रमणशील होकर व ड्रोन के माध्यम से लगातार गंगा तट की निगरानी की जा रही है, जिसकी हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बंद पड़े वेंटिलेटर मामले में सीएमओ का बयान सामने आया है। सीएमओ सीमा अग्रवाल ने बंद पड़े वेंटिलेटर को लेकर सफाई दी है। 16 वेंटिलेटर सहित 4 बाईपाइप और 4 HFNC को उन्होंने एक्टिव बताया है। जरूरत पड़ने पर एक एनेस्थेटिक और एक फिजिशियन की मॉनिटरिंग में वेंटिलेटर चलाने की उन्होंने बात कही। तो यहाँ 16 वेंटिलेटर हैं और 4 बाईपैप हैं, 4 HFNC हैं और सभी क्रियाशील हैं। जैसे भी ज़रूरत होती है तो उनको उसी हिसाब से यूज़ किया जाता है। हम लोग के पास एक एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन है जो कि उसको मॉनिटर करते हैं और चलवाते हैं। अगली खबर देहरादून से। तीरथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का एक और फैसला पलट दिया है। सिंगटाली में पुराने स्थान पर ही बनेगा अब मोटर पुल। पुल के स्थान पर परिवर्तन पर आंदोलन कर रहे लोगों ने तीरथ सरकार के प्रति खुशी जाहिर की। पौड़ी जिले में 7 ब्लॉक के करीब 1000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी पुराने स्थान पर ही पुल बनने का लोगों को आश्वासन दिया था। तो एक और फैसला पलटा गया है पूर्व मुख्यमंत्री का। और प्रतापगढ़ में सड़क हादसे से हाहाकार मचा हुआ है। ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है। 5 लोग स्कॉर्पियो कार में सवार थे। ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसे की आशंका है। लालगंज के लीलापुर बाजार के पास यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें देख लीजिए। बात हादसे के बाद किया भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत की खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 3 की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इधर जालौन में बेकाबू होकर खाई में गिर गई रोडवेज की बस। मैनपुरी से महोबा जा रही थी राठ डिपो की बस बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिर गई। पूरी तरीके इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस में 30 यात्री सवार थे। इसमें ज्यादातर भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं। पूरी तरीके क्षतिग्रस्त।
दो तस्वीरें प्रतापगढ़ और जालौन की, दोनों ही जगहों पर भीषण सड़क हादसे लोगों की जानें गई हैं। प्रतापगढ़ और जालौन में सड़क पूरी हादसे। तरीके क्षतिग्रस्त हो गई है। 3 की तुरंत ही मृत्यु हो गई थी इसमें। और अब बात बस्ती की। बस्ती के हरैया थाने के कसैला गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और इसके बाद देखते ही देखते खंभे के नीचे सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और सभी उस युवक को नीचे उतरने के लिए आग्रह करने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना PRV 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी युवक को नीचे उतरने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। लगभग 3 घंटे बाद युवक खंभे से नीचे उतरा और तब पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर परिजनों को सौंपा। इस खबर के साथ ही इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।